डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हीरो या विलन? वो एक ऐसा इंसान था जिसने साइंस के नाम पर वो कर दिखाया जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। एक बॉम्ब जिसका एक ब्लास्ट पूरी दुनिया को हिला गया। कुछ लोग कहते हैं उसने वर्ल्ड वार टू को ख़त्म कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं उसने इंसानियत को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, ये कहानी डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की है, जिन्हें आप द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं। आखिर वो हीरो था, विलन था, या एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपने ही क्रिएशन से टूट गया? चलिए जानते हैं। 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में एक रिच ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर बचपन से ही एक जीनियस थे। उन्हें साइंस, लिटरेचर, पोइट्री सबका शौक था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। वो ऐसे इंसान थे जो शेक्सपियर के सोनेट्स भी पढ़ते थे और सेम टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस भी लिखते थे। कैम्ब्रिज में उन्हें जे जे थॉमसन जैसे लेजेंड के साथ रिसर्च किया, और बाद में जर्मनी के गॉटिंगन यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्हें मैक्स बॉर्न के साथ मिलकर काम किया। और उन्हीं के स्टूडेंट्स में एक और नाम था, वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। वहीं से ओपेनहाइमर ने अपनी साइंटिफिक आइडेंटिटी बनाई। अमेरिका लौटकर उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में टीचिंग शुरू की। उनके लेक्चर्स ब्रिलियंट होते थे। स्टूडेंट्स कहते थे कि उनके वर्ड्स में पोइट्री और फिजिक्स दोनों होती थी। उन्होंने ब्लैक होल्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कॉस्मिक रेस इन टॉपिक्स पर रिसर्च की, और अमेरिका के थियोरेटिकल फिजिक्स को वर्ल्ड मैप पर ला दिया। लेकिन इस दौरान दुनिया के आसपास एक अंधेरा बढ़ता जा रहा था, द वर्ल्ड वार टू। 1942 में अमेरिका को खबर मिली कि नाजी जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फियर ने गवर्नमेंट को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर कर दिया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया गया साइंटिफिक डायरेक्टर। उन्होंने एक पूरा रिसर्च सिटी बनाया, लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको में। यहाँ पे दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट आए, एनरिको फर्मी, रिचर्ड फेनमैन, नील्स बोर, एडवर्ड टेलर, सब मिलकर एक ही गोल पर काम कर रहे थे, अ बॉम्ब मोर पावरफुल दैन एनीथिंग एवर क्रिएटेड। महीनों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, इक्वेशन, टेस्ट, और फिर आया जुलाई 16, 1945। सुबह 5:29 डेजर्ट में एक फ्लैश हुई, और हिस्ट्री ने नया चैप्टर लिखा, द ट्रिनिटी टेस्ट। ब्लास्ट देखते ही ओपेनहाइमर की जुबान पर एक लाइन आई, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ होल्ड वर्ल्ड। कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए। एक ही पल में शहर खत्म हो गया। 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हो गए। वर्ल्ड वार टू खत्म हो गया, लेकिन इंसानियत ने अपनी मासूमियत गंवा दी। ओपेनहाइमर को एक तरफ हीरो बोला गया, द मैन हु एंडेड द वार, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर गिल्ट का तूफान चल रहा था। वार के बाद जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा, फिजिसिस्ट हैव नोन सिन। उन्होंने अपनी ही क्रिएशन से डर महसूस किया। वो चाहते थे एक न्यूक्लियर वेपन्स पर इंटरनेशनल कंट्रोल हो, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज़ को एंटी नेशनल कहा गया। 1954 में उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। वो साइंटिस्ट जिसे पहले देश का हीरो माना गया था, अब पॉलिटिकल थ्रेट बन गया था। उसके बाद उन्होंने लाइफ फिलोसॉफी और टीचिंग में समर्पित कर दी। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा, साइंस हमेशा पावर देता है, पर ये हम पर ही है
कि हम उसे किस लिए यूज़ करते हैं। तो आज भी ये सवाल रहता है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक हीरो था या विलन? एक हीरो जिसने वॉर को ख़त्म कर के हज़ारों सोल्जर्स की जान बचाई, या एक विलन जिसका आविष्कार आज तक न्यूक्लियर फियर का सिंबल है? शायद वो दोनों नहीं था। वो एक इंसान था, एक साइंटिस्ट जो नॉलेज और कॉन्शियस के बीच फंसा हुआ था, जिसने अपना पूरा करियर साइंस को समर्पित किया